यार आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी में टाइम और डेट को कैसे चेंज कर सकते हैं और सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो टाइम और डेट सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो टाइम और डेट सेटिंग्स आपको कोई भी इस वाली ऐप में नहीं मिलती जो अलार्म एंड क्लॉक्स की आती है या कैलेंडर आती है। इनमें आपको कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया होता। आप इसे कंट्रोल पैनल से बड़े ही आराम से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको सर्च में टाइप कर देना है कंट्रोल पैनल। तो मेरा ये आ गया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ क्लॉक एंड रीजन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ग्रीन वाले पे ही क्लिक करिएगा, नीचे ब्लू वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ग्रीन वाले पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट और टाइम की। तो डेट और टाइम सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो आपको सिंपल डेट और टाइम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप डेट को भी चेंज कर सकते हो और टाइम जो हो रहा है वो अपने अनुसार सेट कर सकते हो। तो वैसे तो सभी पीसीओ में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, लेकिन कई बार गड़बड़ हो गई है तो वो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अपना टाइम जोन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं चेंज पे क्लिक कर दिया तो यहाँ बहुत सारा टाइम जोन आ रहा है, किस जोन में हम रहते हैं वहाँ का हम टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एरिया का ऑटोमेटिकली वैसे सेलेक्ट कर लेता है। आपको चेंज करना है तो आप पता कर लीजिएगा आपका टाइम जोन क्या है, गूगल पे सर्च करके आ जाता है और फिर अपने अनुसार इसे सेट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब डेट चेंज करने के लिए बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ डेट और टाइम चेंज करने के लिए, ये तो था आपका टाइम जोन चेंज करने के लिए। अब डेट और टाइम दोनों को चेंज करने के लिए क्या होता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है ऊपर वाले पे। क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन लेगा यस और नो की, तो आपको यस कर देना है। देन आप यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हो और टाइम भी चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ मैं जाके इसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे 2 पे गया मैं 3 लिख दिया, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा अपना टाइम और डेट और देन ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये तो हो गया टाइम और डेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर आपका एडिशनल क्लॉक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। मैंने कहा था सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, तो सबके बारे में ही बताऊंगा। तो एडिशनल क्लॉक से क्या होता है फ्रेंड्स, देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आपका टाइम जोन थोड़ा लंबा हो जाता है, आपको दोनों जगह का चाहिए। आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं अमेरिका में, या फिर आप इंडिया में रहते हैं, लंबा डिस्टेंस है। तो आपको कॉल करना है उन्हें, तो टाइम तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं आप रात में ही कॉल ना कर दे। तो इस टाइप के लिए आप दो क्लॉक्स को इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये क्लॉक इनेबल कर दिया और ये क्लॉक इनेबल कर दिया, तो ये है कोलकाता मुंबई का जो हमारा इंडिया का है। इसे हम चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी देश का, कहीं का भी, किसी भी कंट्री का। तो दो क्लॉक हमारे पीसी के डिस्प्ले पे डिस्प्ले होंगी। दो क्लॉक्स हमें दिखेंगी कि यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है और यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है। आपको इसे अप्लाई पे क्लिक करके या फिर ओके पे क्लिक करना होगा, तब ये सेव होगा। बाकी ये इंटरनेट टाइम ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये आपके किसी के ऑर्गेनाइजेशन ये ऑटोमेटिकली रहता है, इसे आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ब्रो यार टाइम और डेट का जो सेटिंग्स होता है कि 24 घंटे की क्लॉक होगी, फॉर्मेट होता है क्लॉक फॉर्मेट, और डेट का भी एक फॉर्मेट होता है, वो कैसा रहेगा। तो वो आपको मिल जाएगा रीजन में। रीजन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ देख लीजिए शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे डेट दिख रही है 29 सितंबर, ये हो गई शॉर्ट डेट। जब आप इस पर क्लिक करोगे देन ये आपको दिख रहा है 29 सितंबर 2020, ये सारी जो है ये आपकी कैलेंडर के साथ दिख रही है। तो ये हो गई आपकी लॉन्ग डेट, समझ रहे हो आप, ये हो गई आपकी लॉन्ग डेट। अब बात कर लेते हैं टाइम का भी ऐसा ही है। देख लीजिए टाइम का शॉर्ट टाइम है हावर मिनट और ए एम पी एम, और लॉन्ग टाइम है हावर मिनट सेकंड प्लस ए एम पी एम। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी मैंने देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ देख लीजिए लॉन्ग टाइम क्या आ रहा है आपका, सेकंड्स भी आ रहे हैं, एम पी एम भी आ रहा है, समझ रहे हो, इसे लॉन्ग टाइम कहते हैं और जो यहाँ दिखता है उसे हम शॉर्ट टाइम कहते हैं। तो अब इन्हें चेंज कैसे करना है, तो देख लीजिए डी का मतलब होता है डेट, एम का मतलब होता है मंथ और वाई का मतलब होता है ईयर। इसे आप चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में भी, पहले डे आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा। आप डी डी एम एम और वाई 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 लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। ये वाला जो मेरा सेलेक्टेड है वैसे ही करिएगा, बाकी में आपका साल कट जाएगा, आपको अच्छे से समझ रहेगा। तो यही वाला फॉर्मेट सही होता है, बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है इसको। अब लॉन्ग में आप यही वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आपको अपनी मर्जी से पहले मंथ चाहिए या मंथ में भी एक डे चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम का बता देता हूँ। एच एच का मतलब होता है आर। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, देख लीजिए ये एच छोटा है और ये एच बड़ा है। तो देख लीजिए एच छोटे का मतलब है कि ये सिर्फ 24 आवर्स की क्लॉक होगी, जैसे 12 बजे के बाद 1 बज जाएगा इसमें। लेकिन जब आप बड़ा वाला एच सेलेक्ट करोगे तो 12 के बाद 13 बजेगा, 14 बजेगा, ठीक है, ऐसे 24 आवर्स फॉर्मेट हो जाएगा वो। और टी का मतलब होता है कि ए एम पी एम दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। सिर्फ आर मिनट आप चाहते हो तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने तीनों सेलेक्ट कर रखा है कि ए एम पी एम भी मुझे दिखता रहे। और लॉन्ग में भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, सेकंड्स का भी ऑप्शन है, और टी को जरूर इनेबल कर लीजिएगा। इसमें भी बड़े एच का ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 24 आवर्स आपको पसंद है या नॉर्मल 12 आवर्स फॉर्मेट का क्लॉक आपको अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पहला डे कौन सा होगा हमारे वीक में, तो ये हमने से अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है जो भी हम चाहते हैं। यहाँ एडिशनल सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ वैसी सेटिंग्स आ जाएंगी आपकी जिनका कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ आपको उतना समझ नहीं आएगा पर सेम वही है, यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है। देख लीजिए जैसे आप टाइम पे जाते हो तो यहाँ आपको बताया गया है कि शॉर्ट फॉर्मेट ये है, लॉन्ग फॉर्मेट ये है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एज का मतलब आ रहा है, मिनट है ये है, इसका मतलब ये है, ये सारी चीज़ें आपको दिखी हुई दिख रही होंगी। देख लीजिए छोटे ऐड का मतलब 12 आवर से, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। तो यहीं से आप अपनी क्लॉक को चेंज कर सकते हो, अपने डेट को चेंज कर सकते हो। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कैसे आप अपनी डेट टाइम और फॉर्मेट को कैसे आप चेंज कर सकते हो। एक एक चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो यार कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और दूसरे के साथ कर देना शेयर। हाँ, और यार इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इंटरेस्टिंग सी इस चैनल पर और पड़ी भी हुई हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।